Hello, bachcho. Let's read this question. The question says, incorrect match is option A, EDTA 4 minus estimation of hardness of water, or option B, DMG analysis of Ni2 plus, option C, N2H2 EDTA lead poisoning, or option D, RHCl PH3 whole 3 Wilkinson's catalyst. सो इस क्वेश्चन का की कंसेप्ट है कि यहाँ पे चार ऑप्शंस दिए गए हैं। चार ऑप्शंस में कुछ कॉम्बिनेशन ऑफ इंफॉर्मेशन है। सो हमें कौन सा इंफॉर्मेशन मैच्ड है इनकरेक्टली वो हमें सिलेक्ट करनी है। सो लेट्स स्टार्ट द डिस्कशन। एक एक करके ऑप्शन देखेंगे। पहला जो ऑप्शन है वहां पे बोला गया है कि EDTA इसके साथ एस्टिमेशन ऑफ हार्डनेस ऑफ वाटर, मतलब यहाँ पे बोला गया है कि EDTA वाटर का हार्डनेस डिटरमाइन करने के लिए यूज होता है। ये यहाँ पे सही है बिकॉज EDTA इसका जो फुल फॉर्म है वो है इथाइल डाइअमाइन टेट्रा एसिटिक एसिड, टेट्रा एसिटिक एसिड। सो ये जो कॉम्प्लेक्स है इसके द्वारा हार्डनेस डिटरमाइन किया जा सकता है। और जो प्रोसेस यहाँ पे फॉलो करना पड़ता है वो है टाइट्रेशन। यहाँ पे टाइट्रेशन का इस्तेमाल किया जाता है। किसका यहाँ पे यूज होता है? एक नोन वॉल्यूम ऑफ वाटर सैंपल रहता है, वाटर सैंपल रहता है, इसका वॉल्यूम पता होता है। इसके साथ किसका टाइट्रेशन होगा? EDTA का। EDTA का टाइट्रेशन होगा और यहाँ पे एक इंडिकेटर लगेगा। वो इंडिकेटर होता है EBT, वो होता है इरियोक्रोम ब्लैक टी। और यहाँ पे एक बफर भी प्रेजेंट रहता है और वो बफर होता है अमोनियम हाइड्रोक्साइड, अमोनियम हाइड्रोक्साइड, अमोनियम क्लोराइड, अमोनियम क्लोराइड बफर यूज किया जाता है जिसका pH रहता है 10। ये बफर इस्तेमाल करके ये टाइट्रेशन, ये प्रोसेस एग्जीक्यूट किया जा सकता है जिसकी वजह से हार्डनेस डिटरमाइंड होता है। सो ये यहाँ पे सही होता है। नेक्स्ट नंबर बी में है DMG, जो कि निकल, ये आयन का एनालिसिस के लिए यूज किया जाता है। ये यहाँ पे बोला गया है। ये जो यहाँ पे दिया गया है ये भी बिल्कुल सही है क्योंकि यहाँ पे एक स्पेक्ट्रोफोटोमेट्रिक डिटर्मिनेशन होता है। स्पेक्ट्रोफोटोमेट्रिक डिटर्मिनेशन होता है और ये डिटर्मिनेशन होता है निकल आयन का। सो इस प्रोसेस में क्या होता है? यहाँ पे एक रिएक्शन यूज किया जाता है जहाँ पे DMG मतलब डाइमिथाइल ग्लाइऑक्सिन, डाई मिथाइल ग्लाइऑक्सिन, इसको यूज किया जाता है और एक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट रहता है। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट रहता है वो हो सकता है ब्रोमीन। सो एक अल्कालाइन सॉल्यूशन में ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट यूज किया जा सकता है और इसकी वजह से ये एक कॉम्प्लेक्स फॉर्म करता है और जो कॉम्प्लेक्स है एक स्कारलेट रेड कलर का, स्कारलेट रेड कलर का होता है ये सॉल्यूशन। सो ये भी यहाँ पे हो गया सही। नेक्स्ट पर आते हैं नंबर सी। नंबर सी में बताया गया है कि Na2H2 EDTA उसके साथ है लेड पॉइजनिंग। मतलब यहाँ पे ये जो कंपाउंड यहाँ पे दिया गया है ये लेड पॉइजनिंग में यूज किया जा सकता है।
बेसिकली लेट पॉइजनिंग जब होता है बॉडी में, सो इसको रिमूव किया जा सकता है ईडीटीए के मदद से। ईडीटीए का फुल फॉर्म ऑलरेडी मेंशन्ड है, सो ईडीटीए के मदद से इसको रिमूव किया जा सकता है। और ये बेसिकली इसका ऐसे ही ईडीटीए फॉर्म में नहीं होता है, ये कैल्शियम डाइहाइड्रोजन सॉल्ट फॉर्म में होता है। कैल्शियम डाइहाइड्रोजन सॉल्ट, ये सॉल्ट के रूप में होता है। बेसिकली अगर ये जो कैल्शियम जो डाइहाइड्रोजन सॉल्ट है, या फिर हो सकता है कि वो कैल्शियम डाइसोडियम सॉल्ट भी हो सकता है। कैल्शियम डाइसोडियम सॉल्ट के रूप में भी ये बॉडी में ये क्या करता है, ये फॉर्म करता है। सो ये जो ईडीटीए है, ये लेड आयन के साथ कोऑर्डिनेट कर जाता है और वो बॉडी से एक्सक्रीट आउट हो जाता है। ये जो कैल्शियम सॉल्ट है, इसको यूज किया जाता है ताकि जो एक्सेस ईडीटीए है, ये एक्सेस ईडीटीए क्या हो जाता है, माने बॉडी से रिमूव ना हो सके, इसलिए वो कैल्शियम के साथ बाइंड माने बाउंड फॉर्म में रहता है। सो यहाँ पे इसका जो फॉर्मूला दिया गया है, ये यहाँ पे गलत है, क्योंकि यहाँ पे अगर हम लोग डाई हाइड्रोजन या डाई सोडियम लिखे, ये डाई सोडियम के लिए यहाँ पे ये रहता है डाई सोडियम, और ये रहता है कैल्शियम जो डाई हाइड्रोजन है वो है, इस तरीके से लिखा जाता है। सो यहाँ पे ये गलत दिया हुआ है, इसलिए ये यहाँ पे हो गया गलत, और ये ही होगा आंसर। और लास्ट में आते हैं नंबर डी में। नंबर डी में बोला गया है ये जो कॉम्प्लेक्स है ये विल्किंसंस कैटलिस्ट है। बेसिकली ये यहाँ पे सही है, क्योंकि विल्किंसंस कैटलिस्ट ये होता है क्लोरिडोट्रिस, क्लोरिडोट्रिस ट्राइफिनाइल फॉस्फाइन, ट्राइफिनाइल फॉस्फाइन रोडियम, ये होता है इसका आईयूपीएसी नेम। सो इसका स्ट्रक्चर कैसे होगा, इसका स्ट्रक्चर में बीच में रहता है रोडियम, और एक क्लोरीन रहता है, और बाकी सब रहेगा ये फिनाइल फॉस्फाइन ग्रुप जो होता है PPH3। इसलिए तीन है, इसलिए ट्राइफिनाइल फॉस्फाइन। सो ये जो यहाँ पे जो कंपाउंड है, ये बेसिकली इसका कलर होता है रेडिश ब्राउन। ये एक सॉलिड है, रेडिश ब्राउन सॉलिड होता है। और ये जो एल्कीन्स होता है, एल्कीन्स का हैलोजिनेशन प्रोसेस में यूज होता है। हैलोजिनेशन ऑफ एल्कीन्स, इस काम में ये कैटलिस्ट काम करता है। सो ये भी यहाँ पे हो जाएगा सही, इसलिए ये हम लोग का आंसर नहीं है। Option C is the correct answer. So students, hope you understood it well. Best of luck.